नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। सेना भर्ती में भारत सरकार द्वारा लाई गई नई स्कीम अग्निपथ, जिसमें भाग लेने वालों को भारत सरकार द्वारा अग्निवीर की संज्ञा दी गई, जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन उसको कम कहा जाए, उपद्रव कहा जाए, जिसकी आग में पूरा देश जल रहा है। उसके विरोध के स्वर आज सिद्धार्थनगर जनपद में भी देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन और आप पार्टी के संयुक्त बैनर तले लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शित किया, अपना विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। तो आखिर ऐसा क्या मामला है, किन बिंदुओं पर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन कराया है, इस चीज को हम जानेंगे। तो हमारे साथ किसान यूनियन के पदाधिकारी और उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के टिकट से विधानसभा में ताल ठोक चुके प्रदीप पांडे जी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर कौन ऐसे बिंदु हैं अग्निपथ में जो आपको नागवार या आपकी पार्टी को या लोगों को नागवार गुजरा, जिसको लेकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया अपनी बात को रखने का। आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसमें पूरे भारत के किसानों का संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान है कि अग्निपथ जो योजना सरकार ला रही है, अग्निवीर की जो भर्ती कर रही है, नाम तो इतना अच्छा दिया अग्निवीर, लेकिन इनके साथ इनके जीवन के साथ आग लगा दिया सरकार ने। उसी के विरोध में आज माननीय राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें समस्या है सिर्फ अब 4 साल की नौकरी करने के बाद आदमी जाएगा और कहाँ जाएगा, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिस देश में सिर्फ और सिर्फ किसान का बेटा देश की सेवा करने के लिए बॉर्डरों पर जा रहा है, अपने परिवार को छोड़ करके। अभी आपने इतिहास देखा होगा कि हमारे कितने नौजवान शादी विवाह में भी अपने घर नहीं आ पाते हैं, और जिस दिन बेटा अपने माँ बाप को घर से छोड़ के जाता है, उस दिन पूरे घर के लोग सीने पर पत्थर बांध के भेजते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमारा बेटा जाए और सकुशल लौटे। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी जिंदगी को लेकर के लोग देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। वहां हमारी भारत सरकार जो है उनके साथ व्यवसाय करना शुरू कर दिया है कि इनको 4 साल की नौकरी देंगे, उनको हटा देंगे, उसके बाद उनको आरक्षण देंगे। इस तरह की तमाम तरह की लुभावनी बातें कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जो इस भारत के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है और इस देश के लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा पांडे जी आएगा और उसके बाद भी तमाम प्रदेश के सरकारी कार्य की तमाम नौकरियों में, खासकर पुलिस विभाग में उनको वरीयता दी जाएगी, तब कहाँ समस्या? देखिए, समस्या ये अब पुलिस की नौकरी और सेना की नौकरी में दोनों की भावनाओं में बहुत ज्यादा अंतर है। पुलिस की नौकरी में हमारे देश के लोग उस पूरा भावना नहीं जुड़ी है जो सेना के साथ हमारी भावना जुड़ी है। सेना मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करता है। हम दूसरे देश की सुरक्षा पहले महत्व देते हैं, पहले नंबर पर रखते हैं, इसलिए पुलिस से हमारी उसकी कोई तुलना नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय वरुण गांधी ने बयान दिया है कि ये सरकार सेना की 4 साल की भर्ती करके मिलिट्री से, सेना से दरबारगिरी करवाना चाहती है। अपने दरवाजे पर नेता जो है सेना को लगाना चाहते हैं, उनसे सेवा लेना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी जी का बयान है। पांडे जी, अगर इस बात की हम बात करें तो ये तो सिर्फ सोच का फर्क है, क्योंकि अगर आप जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहां जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर लोग हैं या जो अच्छे अमीर, यहाँ अपने वहां की मेंटालिटी अलग है, दूसरे जगह की मेंटालिटी अलग है। अमीर लोग भी छोटे काम करने से, काम तो काम होता है, काम में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। तो अगर आप उसी काम को वेल ट्रेंड होकर कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? देखिए सर, हमारे देश में यह है कि हमारे देश में किसान परिवार ही सीधा सीधा मिलिट्री में जाता है। ना किसी नेता के परिवार से कोई मिलिट्री में है और ना तो किसी पूंजीपति के परिवार से कोई मिलिट्री में है। हमारे यहाँ कमजोरी पहले नंबर पर है, उसके बाद जो है लोग सेना में जाते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए विशेष करके। और आप एक ये भावना समझिए
कि जब हम 2 साल 3 साल सर्विस करेंगे तो हम अभी पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक हमको रिटायर कर दिया जाएगा 3 साल 4 साल में, तो सेना हमारी कमजोर हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है, आर्मी का जो भर्ती प्रक्रिया, उसमें तो उनको ट्रेनिंग के बाद ही रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी कठिन ट्रेनिंग, जो सेना की ट्रेनिंग होती है उसके बाद रिक्रूट किया जाएगा। तो वो तमाम सीमाओं पर सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे, या अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी कोई परिस्थिति आई तो वहां वो अपनी सेवा देंगे। तो फिर कहाँ अनट्रेंड? नहीं नहीं सर, अनट्रेंड इसलिए होता है कि जब तक आप जितना देखिए, सीमा अनुभव की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितने ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा आप लड़ाई लड़ेंगे, किसी ने एक बार लड़ाई लड़ा, किसी ने बॉर्डर पर, अब 4 साल में तो 1 साल ट्रेनिंग में चला गया, 3 साल सर्विस में गया, तो 3 साल की ट्रेनिंग में हमको उतना अनुभव नहीं मिल पाता है जो हम 15 साल की सर्विस में कर पाते हैं। आज हमारी सेना, हमारे जो है तमाम रिटायर मिलिट्री के, वो उनका बयान आ रहा है कि हम परफेक्ट तभी होंगे जब हम पूरी नौकरी करेंगे और 5 साल 10 साल बॉर्डर पर जा करके, अब माइनस डिग्री में हमको जो है जा करके हमारी सेना सेवा दे रही है, और हमको 3 साल में नहीं अगर माइनस डिग्री का मौका मिला तो हम कैसे परफेक्ट हुए? या हम जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, या जब तक हम सेना को एक एक जगह जो है हमारी अनुभव नहीं होगा, तब तक आदमी सफल नहीं होता। कुल मिला के आप लोगों का विरोध शॉर्ट टर्म को लेकर है जी, कुछ और मुद्दे हैं? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए है, सेना में भर्ती कम हो रही है। इसके अलावा जो है पेंशन बहाली की बात है कि हमारे नेताजी लोग 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। अभी तो हमारी आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने अभी जो है 1 पेंशन कर दिया, बाकी सभी प्रदेशों में जो है अभी चल ही रहा है। तो हमारी मांग है कि इस देश में राजनीति के माध्यम से जो भ्रष्टाचार है, जो लूटापाट हो रहा है, जो इनको सुविधा मिल रही है, कि किसानों के पैसे का, किसानों के खून का ये दोहन नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और हमारे देश में सेना हमारी देशभक्त है, हमारे देश की एक भावना है, उस भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीआईपी कल्चर तो आपके हिंदुस्तान में है ही है, और आपकी पार्टी भी वीआईपी कल्चर को फॉलो करती है। हमारी पार्टी कहाँ वीआईपी कल्चर? हमारे अभी माननीय विधायक श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी आए थे हमारे प्रचार में, और वो स्वयं अपनी गाड़ी चला रहे थे, ना तो उनके पास गनर था। और मैं आपको दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मैं वीआईपी कल्चर की बात करता हूं। हर प्रत्याशी को 2-2 गनर मिले थे। मैं कप्तान साहब को सीधे कहा कि श्रीमान जी, मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, मैं सरकार का 1 पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा। पूरे इलेक्शन में मैं स्वयं नहीं लिया था गनर, मैंने नहीं लिया था, मैंने लिख कर कप्तान साहब को दे दिया। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन आपने आज जिस एजेंडे को लेकर आपने अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो अगला स्टैंड क्या होगा इस मामले में? अगला स्टैंड हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान करेगा, हमारी आम आदमी पार्टी का जो आह्वान होगा, वो हर हालत में किया जाएगा। सेना का व्यवसायीकरण नहीं होने पाएगा। ये देश की भावना की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, ये भारत की आत्मा की बात है, और जवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये नहीं होने पाएगा, ऐसा हम लोगों का सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदीप पांडे जी, जो आप पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं और भारतीय किसान यूनियन से भी ताल्लुक रखते हैं। आपने अपनी बात जो है बेबाकी के साथ रखी, और आप आज विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। जो अग्निपथ को लेकर सिद्धार्थनगर में विरोध के स्वर शुरू हुए हैं, उसके हिस्सा रहे, और आपने अपनी बात रखी। और आपका कहना है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार सेना का व्यवसायीकरण कर रही है, और सेना के साथ और देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। कम से कम सेना में तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।